वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। आज हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल क्या होती है। पाइवट टेबल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। पाइवट टेबल हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं और आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा कि भाई पाइवट टेबल यूज़ करनी आती है या आपको नहीं आती है। भाई पाइवट टेबल का जो यूज़ करना है वो बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और एक बिगिनर को समझने में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मगर डोंट वरी, आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि पाइवट टेबल का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप आसान रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी मात्रा में आपके पास डेटा हो, उस डेटा को बड़े आराम से आप टेबुलर फॉर्मेट में डालकर अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को आप अपने बॉस को दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि वीडियो पसंद नहीं आती है, वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अपने कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई या क्या चीज़ आपको पसंद आई है, जिससे हम अपने ट्यूटोरियल को इम्प्रूव कर सकें। आपको समझाना ही, आपको प्रॉपर तरीके से आपको सिखाना ही हमारा मोटिव है, क्योंकि हम बोलते हैं सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पाइवट टेबल है, इस टेबल में ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत बड़ा डेटा नहीं है, छोटा सा डेटा है। मगर इस डेटा में यदि हम बात करें तो इसमें हमने आइटम के नेम डाले हुए हैं, हमने आइटम जहाँ जहाँ पे सेल हुआ है उसका एरिया डाला हुआ है, कि सेल्स पर्सन ने ये सेल किया है वो डाला हुआ है, वो कितनी क्वांटिटी सेल की है वो चीज़ हमने डाली हुई है। तो किस तरीके से आप इसकी पाइवट टेबल बना सकते हैं, वो कैसे आप चार्ट बना सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, यदि आपको पाइवट टेबल को तैयार करना है तो पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है। ये आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। अब इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को देखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। तो जस्ट आपको डेटा को पहले सेलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्लिक करना है इंसर्ट वाले टैब पे। ये इंसर्ट के टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा पाइवट टेबल, यहाँ पे मिलेगा पाइवट चार्ट। तो पहले आपको क्लिक करना पाइवट टेबल पर। तो पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको न्यू वर्कशीट में ये मतलब जो रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको ये न्यू वर्कशीट में चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना ये, कि आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है जी मुझे तो ये न्यू वर्कशीट में चाहिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप पहुंच जाएंगे न्यू वर्कशीट पर। तो न्यू वर्कशीट पर पहुंचने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके के फील्ड आ जाएंगे। तो अब आपको देखिए, आपको समझना है कि आपको रिपोर्ट किस तरह की चाहिए। आपको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए उस तरह के डेटा को आपको क्या करना है, उस तरह के डेटा को आपको जस्ट इन कॉलम्स में, जैसे ये आपका रिपोर्ट फिल्टर है, ये कॉलम का है, यहाँ पे रोज़ हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो ये जो 4 सेक्शन हैं, इन सेक्शन के अंदर अपने डेटा को डालना है। तो देखिए, जो आपका वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आएगी आपकी सेल्स के अंदर। मतलब जो सेल्स है वो सेल्स आपकी आएगी वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि वैल्यूज़ जो सारी की सारी हैं आपकी, वो कहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सेल्स वाले कॉलम में लिखी हुई हैं। देखिए, ये सेल्स वाले कॉलम में ही तो सारी वैल्यू लिखी हुई हैं आपकी। और आपको रिपोर्ट क्या चाहिए, जस्ट सपोज़ आपको चाहिए कि भाई किस आइटम की कितनी सेल हुई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, जस्ट आपको आइटम नेम को उठा के रो वाले फ़िल्टर में डाल देना है। तो आपने रो वाले फ़िल्टर में जैसे ही वैल्यू डाली, मतलब रो वाले जो रो आइटम नेम है उसको उठा के आपने रो वाले लेबल में डाल दिया, और वैल्यूज़ को आपने किस में डाल दिया, जस्ट
सेल्स को उठा के आपने वैल्यू में डाल दिया। तो यहाँ पर आप देखिए आपको पूरी रिपोर्ट मिल गई है। यहाँ पर आपको मोबाइल कितने बिके हैं, कंप्यूटर कितने बिके हैं, लैपटॉप कितने बिके हैं, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको मिल गई है। मगर अब आपको चाहिए कि भाई इसमें जो कंप्यूटर है वो किस एरिया में कितने बिके हैं, ठीक है जी, और मोबाइल किस एरिया में कितने बिके हैं, ठीक है जी, मोबाइल के साथ में जो लैपटॉप्स हैं वो किस एरिया में कितने बिके हैं। तो जस्ट आप क्या करेंगे, एरिया को उठाएंगे और जस्ट रो के नीचे डाल देंगे। अब देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपके दिल्ली में और हरियाणा में बिके हैं। लैपटॉप आपके कहाँ पे, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह पे बिके हैं। मगर जो मोबाइल है वो खाली आपके हरियाणा और पंजाब में बिके हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी बनके तैयार होगी। अब आप चाहते हैं कि ये भाई रिपोर्ट ऐसी नहीं चाहिए, आपने जस्ट इस एरिया को उठा के कॉलम में डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा पता चल रहा है कि जी ये कंप्यूटर है वो दिल्ली में बिके हैं, हरियाणा में बिके हैं, पर पंजाब में नहीं बिके हैं। बस आपका रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो खाली वो चेंज हो गया है, बाकी सारी की सारी चीज़ सिंपल है, ठीक है ना। अब आपने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आइटम के तो नेम पता चल गया मुझे, पर किस पर्सन ने कितनी सेल की है ये मुझे पता करना है। तो जस्ट आप सेल्समैन को उठाइए और यहाँ पर रो वाले फिल्टर में डाल दीजिए। अब देखिए कंप्यूटर किस किस ने बेचे हैं जी, कंप्यूटर बेचे हैं अमित ने और कंप्यूटर बेचे हैं राम ने। कहाँ पे बेचे हैं जी कंप्यूटर अमित ने दिल्ली में बेचे हैं और हरियाणा में बेचे हैं, पंजाब में वो नहीं बेच पाया है। जबकि राम ने क्या करे हैं, कंप्यूटर दोनों जगह पे बेचे हैं। अमित ने लैपटॉप तीनों जगह पे बेचे हैं, राम लैपटॉप बेच ही नहीं पाया है, ठीक है जी। और यहाँ पर मोबाइल राम और अमित दोनों ने बेचे हैं, मगर दिल्ली में कोई भी पर्सन नहीं बेच पाया। तो कितनी आसानी से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डेटा मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये आइटम जो है, इस आइटम को जस्ट उठा के आप दूसरी तरफ डाल दीजिए। अब आइटम उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया तो आपकी रिपोर्ट आ गई केवल सेल्समैन वाइज, मतलब किस सेल्समैन ने कहाँ कहाँ पर कितनी सेल की है, पर आइटम यहाँ से हमने ख़त्म कर दिए। तो अब आइटम को उठा के हम क्या डाल रहे हैं, फ़िल्टर में डाल रहे हैं। ये हमने फ़िल्टर में डाल दिया। अब फ़िल्टर में क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कि भाई मुझे केवल चाहिए कंप्यूटर की सेल्स। तो मैंने जस्ट यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक किया और ओके किया। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे सेल हुए हैं, कंप्यूटर तो पंजाब में सेल ही नहीं हुए हैं, यहाँ पर केवल दिल्ली में और हरियाणा में क्या हुए हैं, कंप्यूटर सेल हुए हैं। यदि मुझे चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप का कॉम्बिनेशन, तो जस्ट मैंने ऊपर डाल दिया कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आपको इस तरीके से डेटा मिल जाता है। अब यदि आप इसी डेटा को उठा के यहाँ पर डाल दें तो देखिए यहाँ पर डेटा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो किस तरह की रिपोर्ट आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। आप फ़िल्टर वाइज जिस तरीके से आप फ़िल्टर डालना चाहें फ़िल्टर डाल सकते हैं, कॉलम वाइज रिपोर्ट बनाना चाहें कॉलम में डाल सकते हैं, और रो वाइज आप रिपोर्ट डालना चाहें रो वाइज रिपोर्ट डाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे एवरेज सेल्स का पता चल जाए, मुझे क्या पता चल जाए, एवरेज सेल्स का पता चल जाए। पहले मैं यहाँ से फ़िल्टर में सभी को ले लेता हूँ, सभी की रिपोर्ट चाहिए मुझे, और अब मुझे चाहिए यहाँ पर एवरेज। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं फील्ड वैल्यू की सेटिंग पर जाऊँगा, और सेटिंग पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, एवरेज पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से एवरेज मिल गई है। मतलब यहाँ पर जो ये डेटा है, इस डेटा से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर जैसे ही मैंने पाइवट टेबल बनाई, पाइवट टेबल से मैं कितनी बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग निकाल पा रहा हूँ, ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, बस आपको करना क्या है, आपको फ़िल्टर को समझना है कि किस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, और आपको रिपोर्ट कॉलम के थ्रू चाहिए या रोज़ के थ्रू चाहिए, आपको वो लेना है। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ में एवरेज लेना है तो एवरेज, मैक्सिमम लेना है मैक्सिमम, मिनिमम लेना है मिनिमम, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब मुझे चाहिए भाई कि मुझे तो
बताइए कि मैक्सिमम सेल्स कहाँ पे हुई है, मैक्सिमम सेल्स का हिसाब लगाना है मुझे। तो जस्ट मैंने मैक्स पे क्लिक कर दिया तो मुझे मैक्स का पता चल रहा है, यहाँ पे बड़े आराम से मुझे मैक्स का पता चल रहा है। और जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए अमित ने मैक्सिमम सेल जो दिल्ली में मैक्सिमम सेल इतनी है, हरियाणा में मैक्सिमम सेल इतनी है, पंजाब में मैक्सिमम सेल्स इतनी है। मगर यदि मैं मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम कितना होगा मेरा, जस्ट मैंने मीन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर ओके किया तो देखिए मिनिमम सेल्स दिल्ली में कितनी है अमित की, पंजाब में कितनी है, और हरियाणा में कितनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और यदि मैं इसे फ़िल्टर को हटा के जस्ट मैं इसके साथ में यहाँ पे रख दूँ तो देखिए पूरी की पूरी अमित के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, और राम के कंप्यूटर और मोबाइल आ रहा है क्योंकि वो लैपटॉप नहीं बेच पाया, और ये सबकी मिनिमम सेल्स आ गई है यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइवेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं, और पाइवेट टेबल से आप जैसी रिपोर्ट चाहते हैं वैसी रिपोर्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको इसको एज ए चार्ट रिप्रेजेंट करना है तो वो भी बहुत आसान है। जस्ट आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट फाइल पे जाना है, पाइवेट टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लेना आपको चार्ट, और चार्ट को लेकर यहाँ पर जस्ट आपको ओके करना है, और यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा चार्ट। जो भी टेबल आप यहाँ पे दिखाई देगी, जो भी टेबल आपकी बनेगी, वो साथ के साथ आपको एज ए चार्ट भी नज़र आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिए और मैंने वैल्यूज़ को उठा के सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में डाल दिया, तो देखो ये चीज़ आ गई हमारी। और जस्ट सेल्समैन को मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये सेल्समैन यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख रहे हैं। अमित यहाँ पर ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये जो कलर है ब्राउन कलर के कलर को राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राम ने क्या है, लैपटॉप बेचे ही नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे एज ए चार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, और अपनी एज ए टेबल के थ्रू भी आप अपनी रिपोर्ट को बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।